हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन में डिक्शनरीज क्या होती हैं। तो बिना किसी देरी के गाइस चलते हैं वीडियो में। And then you'll die. गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट भी मैंने पाइथन की बना ली है, उसको भी एक्सेस कर लीजिएगा। तो अब मैं VS कोड ओपन करूंगा और tut14.py क्रिएट करूंगा। जैसे मैं tut14.py क्रिएट करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा डिक्शनरीज क्या होती हैं। आपने ज़रूर कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में एक डिक्शनरी पढ़ी होगी। डिक्शनरी में क्या होता है? एक वर्ड होता है, उसके साथ एक मीनिंग होता है, उस वर्ड का क्या मीनिंग है। अब पाइथन में भी डिक्शनरीज कुछ इसी प्रकार होती हैं। पाइथन में डिक्शनरीज क्या होती हैं? वो होती हैं की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, डिक्शनरी की डेफिनेशन क्या है? की वैल्यू पेयर्स। इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। रटने की ज़रूरत नहीं है कि डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स होता है। ठीक है, तो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, की हो गई हमारा वर्ड और मीनिंग हो गया वैल्यू। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमने लिस्ट पढ़ी थी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, टपल पढ़ी थी हमने पैरेंथेसिस के साथ। डिक्शनरी कैसे बनती है? वो बनती है कर्ली ब्रेसेस के साथ। अब मैं अगर आपको इन सब का टाइप प्रिंट करके दिखा दूँ, अगर ठीक है, अगर मैं आपको दिखा दूँ प्रिंट करके, इसको मैं कर देता हूँ T1, इसको कर देता हूँ मैं D1। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने? ये कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन आ गया लिस्ट, टपल और फिर डिक्ट मतलब डिक्शनरी। ठीक है, इन सारी लाइंस को कमेंट आउट करूँगा। अब हम एक नई डिक्शनरी बनाएंगे इधर, किस नाम से? D2 नाम से। देखिए, D2 नाम से बना लेते हैं। उसमें हम क्या रखेंगे? आजकल IPL चल रहा है तो IPL के बना लेते हैं कुछ। तो हम लिखेंगे, मान लीजिए हम लिखते हैं धोनी। धोनी ने पूरा IPL के करियर में कितने रन बनाए अपने? मान लीजिए उसने बनाए हैं 5000। ठीक है, फिर हमारे पास आता है शेन वॉटसन। शेन वॉटसन ने कितने बनाए हैं? शेन वॉटसन ने भी बनाए हैं 3000 मान लीजिए। फिर हमारे पास आता है KL राहुल। KL राहुल ने कितने बनाए हैं? KL राहुल ने बनाए हैं 2500 मान लीजिए। ठीक है, और ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, लेकिन मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ बस। और फिर KL राहुल के बाद हम रखते हैं रोहित शर्मा। कैसा रहेगा? तो रोहित शर्मा ने बनाए हैं मान लीजिए 4580। और फिर हमारे पास एक लास्ट रख लेते हैं हम स्टीव स्मिथ मान लीजिए, बहुत कम बनाया उसने, सिर्फ 500 रन बनाया है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, एक डिक्शनरी बन गई है। इसमें क्या हुआ? ये है एक की, धोनी एक की है। फिर देखिए इधर कॉलन आ गया है, तो कॉलन के लेफ्ट साइड वाला इधर हमारा की होगा और कॉलन के राइट साइड वाला हमारी वैल्यू। तो एक स्ट्रिंग की इधर एक की हो गई है और इंटीजर की इधर एक वैल्यू हो गई है। इसमें मैं इसको स्ट्रिंग में बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक नंबर ही है तो उसको एज ए नंबर ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर कोमा लगाया। अगली लाइन में की क्या है? शेन वॉटसन। वैल्यू क्या है? 3000। अगली लाइन में वैल्यू की क्या है? KL राहुल। वैल्यू क्या है? 2500। ऐसे ही कुछ कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको इसमें से शेन वॉटसन को हमें लेना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत आसानी से ले सकते हैं। हम कर सकते हैं प्रिंट, और एक स्ट्रिंग लगाता हूँ मैं, शेन वॉटसन स्कोर्ड, एक कंटेनर लगा के, रन्स इन हिज होल IPL करियर। ठीक है, और इधर कंटेनर के अंदर मैं क्या लिखूंगा? IPL रन्स, और फिर ब्रैकेट में उस की का नाम जो हमें चाहिए। तो की का नाम हम देते हैं शेन वॉटसन। तो पहले हम क्या करते थे? हम लिस्ट और टपल में इधर हम इंटीजर्स रखते थे, वो इंडेक्स रखते थे, लेकिन इसमें हम क्या रखेंगे? कीज रखेंगे। ठीक है, कीज रखेंगे। तो अगर मैं इसको रन करूँगा, नेम IPL रन्स नहीं है वो, तो IPL रन्स क्यों कर दिया मैंने इधर? पता नहीं मैंने क्यों कर दिया। तो D2 है वो, मैं रन करूँगा। देखिए, शेन वॉटसन स्कोर्ड, शेन वॉटसन कितने थे? 3000 रन्स इन हिज होल IPL करियर। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए जो KL राहुल है वो बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारी टीम में,
तो मुझे अपनी डिक्शनरी से हटा लो। तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, DL फिर D2 और फिर ब्रैकेट में KL राहुल। हमने कुछ ऐसे लिखा। अब मैं प्रिंट करूँगा D2 को और इससे पहले भी प्रिंट करूँगा D2 को, जो आपको फ़र्क पता चल रहा है। और इस वाली लाइन को मैं कमेंट आउट कर दूँगा और इसको रन करूँगा। देखिए पहले था ऐसा जिसमें KL राहुल था, अगली वाली में KL राहुल नहीं है। तो हम इस तरह से डिलीट कर सकते हैं बहुत आसान से। अब देखिए क्या होता है, हम कुछ मेथड्स होते हैं डिक्शनरी में, मैं आपको कुछ बताऊंगा जो मेन होते हैं। लगभग मैं आपको बता दूंगा सारे मेन जो होते हैं। और बाकी आप चाहते हैं तो आप क्रोम पे जाइए और सिंपली न्यू टैब खोल के सर्च कीजिए पाइथन लिस्ट आप कुछ ऐसे लिख दीजिए पाइथन लिस्ट फंक्शंस और आपके पास आ जाएगी कोई ना कोई वेबसाइट, इसमें सारे लिस्ट फंक्शन बता रखे हैं। तो आप ब्राउज कीजिए, थोड़ा गूगल कीजिए अच्छे से, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, पहला जो मैं आपको बताऊंगा वो होता है हमारे पास कॉपी फंक्शन, कॉपी मेथड हुआ वो, ठीक है। तो वो क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। कॉपी मेथड क्या करता है, वो कॉपी करता है, एक कॉपी बना देता है उस डिक्शनरी की। अब आप बोलेंगे मुझे डिक्शनरी की कॉपी बनाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो कुछ ऐसे कर सकता हूँ D3 = D2 और इसमें क्या बुराई है, मैं तो आराम से कर सकता हूँ। और फिर अगर मैं प्रिंट करूँगा D3 को तो वो बिल्कुल D2 जैसी आएगी। देखिए D2 जैसी आ गई, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत जो है मैं आपको बताता हूँ। दिक्कत ये है, अगर इसमें डिलीट करता हूँ एक आइटम को, मैं D3 में से क्या करूँगा, किसी एक आइटम को डिलीट कर दूँगा। मान लीजिए मैं कर रहा हूँ रोहित शर्मा को, मैंने रोहित शर्मा को कर दिया डिलीट। तो मैं दिखाता हूँ, मैंने रोहित शर्मा को कर रहा हूँ डिलीट, इसको रन किया और फिर D3 को मैं कर दूंगा प्रिंट। तो आराम से डिलीट हो गया, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर मैं अब D2 को प्रिंट करूं तो देखिए क्या होगा, D2 में से भी रोहित शर्मा डिलीट हो गया है। क्यों हो गया है मैं आपको बताता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए क्या होता है, पाइथन में हर वेरिएबल जब बनता है पाइथन उसकी एक आईडी देता है। मैं आपको बताता हूँ उस आईडी को पता कैसे करते हैं। हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंट ID ऑफ D2 अगर मैं करूँगा और D3 की भी करूँगा तो देखिए इनकी ID बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ रही है। और अगर मैं एक नई डिक्शनरी बनाता हूँ, जिसकी मैं खाली डिक्शनरी बनाता हूँ और उसकी प्रिंट करता हूँ, उसकी ID प्रिंट करता हूँ, तो देखिए वो अलग आएगी, इन दोनों से अलग आएगी। देखिए तो क्या होता है, D3 एक पॉइंटर है, D2 भी एक पॉइंटर है। वो कहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं, किस आईडी की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, वो दोनों एक ही आईडी की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर मैं D3 में से डिलीट करूँगा रोहित शर्मा तो D2 में भी रोहित शर्मा जो है वो हो जाएगा डिलीट, क्योंकि हमने इसको इसकी तरफ पॉइंट कर दिया। हमने एक नया नहीं बनाया, हमने एक नया बनाया लेकिन इसको पॉइंट कर दिया D2 की ही तरफ। तो इसको हम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए मैं सबसे पहले सारे प्रिंट स्टेटमेंट को इधर कर देता हूँ कमेंट। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं D3 = D2.copy। अब अगर मैं डिलीट करूँ, पहले तो मैं प्रिंट कर दूंगा D3 को, जल्दी सारा काम करता हूँ, फिर मैं प्रिंट करूँगा D3, फिर मैं डिलीट करूँगा सबसे पहले डिलीट D3 में से। अब मैं रोहित शर्मा को डिलीट कर देता हूँ जल्दी से। अब मैं प्रिंट करूँगा D3 को और मैं प्रिंट करूँगा D2 को। तो आपको पता चल जाएगा कि अब देखिए कुछ नहीं होगा। तो पहले हमारी प्रिंट हो गई D3 जो कि हमारी ऐसे थी, फिर हमने डिलीट किया और प्रिंट किया तो देखिए प्रिंट हो गई, लेकिन हमारी D2 वैसी की वैसी है, वो चेंज नहीं हुई। तो ये हो गया हमारा कॉपी मेथड का काम, ठीक है। फिर से सारी लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ, मुझे कोड देना है इसलिए, वरना मैं मिटा देता, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगला मेथड हमारे पास आता है गेट। मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं। हम करेंगे D2.get और फिर हम लिखेंगे धोनी अगर हम लिखेंगे तो धोनी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी इधर। धोनी की वैल्यू थी 5000, देखिए 5000 थी ना, धोनी 5000, तो 5000 इधर आ गया है। आप यही काम कुछ ऐसे कर सकते हैं,
या फिर आप यही काम ऐसे कर सकते हैं डॉट गेट मेथड की वजह से, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अगर इसके लिए एक मेथड बना हुआ है तो आप उसको यूज़ करें। एक आप क्या कर सकते हैं, आप अपडेट कर सकते हैं अपनी डिक्शनरी को, जैसे कि आपने किया था। तो मैंने आपको अभी तक अपडेट करने का नहीं बताया है, मैं आपको बताता हूँ अपडेट कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको इस डिक्शनरी में एक एलिमेंट को ऐड करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं D2 और फिर आप की डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ अब रैना, और उसमें मैं डाल रहा हूँ कि रैना ने कितने रन बनाए, रैना ने रन बना दिया 8000, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट करूँगा D2 हो तो D2 में अपडेट हो जाएगा, देखिए रैना इधर आ चुका है। और इसी चीज़ को आप एक और तरीके से कर सकते हैं, एक मेथड की यूज़ से, जिसको हम कहते हैं अपडेट मेथड। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है वो। D2 डॉट अपडेट और फिर मैं अगर लिखूँगा रैना 2 कर देते हैं, रैना 2, वैसे हमें कोई एक डिक्शनरी पास करना पड़ेगा, सो रैना 2 की जगह कुछ और दे देते हैं, ब्रावो दे देते हैं, DJ ब्रावो। उसने कितने बनाए, उसने बनाए 10,000, ठीक है। मान लीजिए उसने बना दिए, ठीक है, वैसे तो बना ही नहीं है, बट अगर मैं प्रिंट करता हूँ उसको तो DJ ब्रावो भी इधर ऐड हो चुका है। तो ऐसे आप कर सकते हैं अपडेट। ये तो हो गए 2। अब हमारे पास होता है एक डॉट कीज। मैं आपको बताता हूँ क्या करता है। डॉट कीज क्या करता है, हम जो भी कीज है उसकी जितनी भी कीज हैं D2 की वो आपको बता देगा। देखिए धोनी है की, शेन वॉटसन है की, KL राहुल है की। अब आपको लग रहा होगा ये तो एक लिस्ट है, मैं तो इसमें ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक डिक्ट कीज ऑब्जेक्ट है। आगे जाके आपको पता चलेगा डिक्ट कीज ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो आप कीज कर सकते हैं तो कीज आ जाएंगी। एक हमारे पास क्या होता है, कीज है तो क्या होगा, वैल्यूज़ भी होगा। जी हाँ, वैल्यूज़ भी है। अगर मैं इसको रन करूँ आप वैल्यूज़ के साथ, तो देखिए वैल्यूज़ आ गई सारी। एक हमारे पास क्या है, अगर हमें दोनों साथ में चाहिए तो या तो हम पूरी डिक्शनरी प्रिंट कर दें या फिर हम रन करें D2 डॉट आइटम्स, रन किया, देखिए इधर आइटम्स आ गया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या कर सकते हैं, एक डिक्शनरी में ही डिक्शनरी डाल सकते हैं। क्या मतलब है मेरा, मैं बताता हूँ। मैं D2 डॉट अपडेट करूँगा और ऐसे करके एक अपडेट लिखूँगा, इसमें मैं रख दूँगा, मान लीजिए मैं रख देता हूँ, क्या रखूँ मैं कुछ भी रख देता हूँ। मैं रख रहा हूँ संजू सैमसन रख देता हूँ मैं, ठीक है, या फिर ऋषभ पंत रख देते हैं। ऋषभ रख दिया मैंने। अब ऋषभ का क्या है, ऋषभ एक डिक्शनरी है, ऋषभ की वैल्यू एक डिक्शनरी है, जिसमें ऋषभ में मैंने क्या कर दिया, वैल्यू की को मैंने रख दिया कि उसने 2019 में तो बनाया उसने इतने रन। और जो कीज होती है उसको हम इंटीजर या फिर स्ट्रिंग कर सकते हैं, ठीक है, इंटीजर स्ट्रिंग रख सकते हैं। इस बार मैं इंटीजर रख रहा हूँ। तो 2019 में संजू सैमसन ने बना दिए 500 रन बना दिए, और उसने 2018 में बनाए थे सिर्फ 200 रन, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। अगर प्रिंट करूँ D2 को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इधर आ गया ऋषभ का एक डिक्शनरी हो गया है। तो अगर मैं लिखूँगा D2 और फिर ऋषभ, ऐसे अगर मैं लिखता हूँ तो देखिए इधर एक डिक्शनरी ही आ रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इसके आगे एक और लगा सकता हूँ, जिसके अंदर मैं लिख सकता हूँ कौन सा चाहिए मुझको, 2019 चाहिए, लिखूँगा, फिर इस प्रोग्राम को रन करूँगा। प्रोग्राम को रन किया, देखिए 500 आ गया है। तो मैं बहुत आसानी से ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको कुछ मेथड्स और फंक्शन बताए, ये सबसे मेन मेथड्स और फंक्शन है। अगर आपको और चाहिए तो आप लिखिए, जाइए गूगल पे और लिखिए पाइथन डिक्शनरी फंक्शंस, आपको ज़रूर कोई ना कोई वेबसाइट मिलेगी अच्छी जो आपको सब कुछ बताएगी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।